हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स। तो चलिए अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं 28 मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इस सीरीज के अंदर हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ लिंक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि अपना करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है जापान। देखिए, जापान ने राजधानी टोक्यो सहित कानगावा, चिबा, सोतामा और देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी है। देखिए, यहाँ पे टोक्यो है, ये राजधानी है जापान की, टोक्यो। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। और जापान की करेंसी है येन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन से राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। और देखिए, मिजोरम सरकार ने खेल को उद्योग दर्जा इसलिए दिया है ताकि खेल उद्योग में निवेश को आकर्षित कर सके। और मिजोरम की सीएम कौन है? तो सीएम है जोरमथंगा। और मिजोरम की भाषा कौन सी है? वहां पे भाषा बोली जाती है मिजो। और मिजोरम की कैपिटल है एजोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक भारत के किस राज्य की खुडौल पहल सूचीबद्ध की है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। देखिए, खुडौल पहल किसके द्वारा की गई है? तो एनजीओ द्वारा की गई है, जिसका नाम है याओल। और खुडौल पहल के तहत एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों, दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है। तो इसका नाम है खुडौल। और ये किसने किया है? एनजीओ, जिसका नाम है याओल। और कहाँ पे शुरू की गई है? मणिपुर में। देखिए, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। सीएम है मणिपुर के एन बीरेन सिंह। और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। देखिए, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। और स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945 को। इस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है मलेरिया। देखिए फ्रेंड्स, कुछ वक्त पहले तक मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ को कोरोना वायरस के इलाज में भी असरदार माना जा रहा था। पर अभी हाल फिलहाल में ही WHO ने कोविड-19 के इलाज के तौर पर HCQ के ट्रायल पर ही फिलहाल रोक लगा दी है। तो इसका मतलब ये है कि मलेरिया के लिए यूज होने वाली दवाई HCQ को अब कोविड-19 के ट्रायल के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और ऐसा किसने किया है? देखिए, WHO की एक बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसके हाल फिलहाल में डॉक्टर हर्षवर्धन के चेयरमैन बनने की घोषणा करी गई है। तो WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंतर्गत HCQ पर अस्थायी रोक लगा दी है। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन किसको रिप्लेस करेंगे? जापान के डॉक्टर नकाटनी। तो ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना की अधिकारी को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो उनका नाम है
मेजर सुमन गावनी। देखिए मेजर सुमन गावनी अभी यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात हैं और अभी उन्होंने वहां से अपना मिशन खत्म किया है और वह पहली भारतीय होंगी जिसे संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से नवाजा जाएगा। तो मेजर सुमन गावनी सही आंसर है। देखिए यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू कंपनियों से डैश करोड़ से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाए। तो इसका सही आंसर है 200 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार का एक नया मिशन है आत्मनिर्भर अभियान के तहत जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 या फिर सामान्य वित्तीय नियम 2017 को अमेंड किया गया है। देखिए नए संशोधन के तहत 200 करोड़ रुपए से कम की सरकारी खरीद में वैश्विक टेंडर को रोक दिया जाएगा और ऐसा किया जाएगा क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं भारतीय फर्मों से ही खरीदी जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह में दिखाई देने वाली पिनानगंडा मिनेंसिस को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से केरल में उगाया जाएगा। पिनानगंडा मिनेंसिस किस पेड़ की प्रजाति है? तो ये पाम की प्रजाति है जिसे अब केरला में उगाया जाएगा और केरला के सीएम है पिनाराई, विजयन पिनाराई। और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पुणे आधारित अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI ने किस फसल में 2 बौने जीन RH14 और RH18 को मैप किया है? तो इसका सही आंसर है गेहूं। देखिए ड्यूरम गेहूं, ये आपको याद रखना है, ड्यूरम गेहूं में गुणसूत्र 6A पर जीन की मैपिंग मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र पाटिल ने की है। तो गेहूं का नाम है ड्यूरम गेहूं और गुणसूत्र 6A पर यह मैपिंग की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा किस लिए किया गया है? इसका कारण है, देखिए भारत में चावल के अवशेषों को जलाना भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। देखिए प्रति वर्ष किसानों द्वारा लगभग 23 मिलियन टन बचे हुए चावल के अवशेषों को जलाया जाता है ताकि वे भूसे से छुटकारा पा सके और गेहूं की बुवाई को तैयार कर सके। देखिए इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये मैपिंग की गई है ताकि गेहूं में वैकल्पिक बोना जीन चावल की फसल के अवशेषों को जलाने की समस्या दूर कर सके। तो इसका आंसर है गेहूं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। SCTIMST श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया है। SCTIMST किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।